हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई तरफदार ना होगा। इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। हाय, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अनवर हुसैन। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर 16 मिनट में एक और एक दिन में 80 से 90 लड़कियों के साथ रेप और बलात्कार होता है। यह हमारे लिए सिर्फ एक नंबर या आंकड़ा हो सकता है, लेकिन उस भाई से पूछिए जिसकी बहन के साथ रेप होता है, उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है, और कभी खुद से भी पूछिए। जिस परिवार पर यह घटना घटती है ना साहब, उस परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, आंखों से सैलाब बहता है, सीने में बदले की आग भड़कती है। वो लड़की जीते जी मर जाती है, अगर रेपिस्ट जिंदा भी छोड़ दे। समाज में मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि औरतों के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है। इसके बावजूद औरतों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे कोई लड़की नहीं खिलौना। बालिग तो बालिग, नाबालिग को भी नहीं छोड़ते ये परिंदे। उड़ीसा में 3 साल की बच्ची, बांद्रा विक्टिम में 8 साल की, बुलंदशहर में 12 साल की और हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ रेप के बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। मनीष वाल्मीकि, राबिया सैफी, बहुत लंबी लिस्ट है साहब। ऐसा लगता है जैसे लड़की नहीं कोई लकड़ी हो, जिसे तोड़ा, जलाया, थोड़ी देर गर्मी हासिल की और फिर बुझा दिया। सिर्फ 2 मिनट का मजा और उसकी सजा पूरी जिंदगी। रेपिस्ट कभी हश्र बुरा होता है, अपने ही परिवार और समाज की नजरों में गिर जाता है। जेल और कटघरे का चक्कर वो अलग। कभी किसी को अच्छी नसीहत नहीं कर सकता, और करता भी है तो लोग उसकी बातों को नहीं मानते। पूरी जिंदगी सर झुका कर चलता है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह असरा आयत नंबर 32, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। जिना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये बहुत ही बुरी राह है। इसके बावजूद हमारा नौजवान अक्सर इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया, और अगर कानून है भी तो जुर्म से बहुत कम। यही वजह है कि अस्मत दरी का मामला कम होता नजर नहीं आता, बल्कि और इजाफा ही हो रहा है। क्योंकि जुर्म उस वक्त तक कम नहीं होगा जब तक मुजरिम को उस जुर्म की सजा मालूम ना हो। कोई भी सांप के बिल में हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसकी सजा उसे मालूम है। इसीलिए मेरा तमाम राजनीति दलों से अनुरोध है, कम से कम औरतों की इज्जत की दलाली तो ना करो। एक ऐसा कानून बनाओ, एक ऐसा सख्त कानून बनाओ कि किसी भी औरत की इज्जत पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचे नहीं, बल्कि 10 बार उसे जन्म लेना पड़े। जब सीता मैया को रावण ने अपहरण किया तो हनुमान जी ने पूरी श्रीलंका में आग लगा दी। लक्ष्मण जी और श्री राम ने रावण को तीरों से छलनी कर दिया। फिर क्यों ना यही कानून लागू कर दिया जाए कि जो भी भारत की औरत की इज्जत पर हाथ डालेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा, या फिर तीरों से छलनी कर दी जाए। या फिर इस्लाम का वो कानून ही लगा दो कि जो भी किसी के साथ जिना बिल जब्र करे, यानी किसी औरत के साथ जबरदस्ती जिना करे, उसे कत्ल कर दिया जाए या सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ताकि इस काम को अंजाम देने के लिए किसी के अंदर ताकत और हिम्मत ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन ये कानून लागू होगा उसी दिन रेपिस्ट का नामो निशान हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसा करेंगे नहीं, हमारे नेता ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी बेटी और बहू की इज्जत महफूज है, और कहीं ना कहीं ये भी इसी गुनाह में मुलविस और शामिल जो है। जय हिंद।